नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन का अग्नि 5 परमाणु मिसाइल को बीच रास्ते में मार गिराने का परीक्षण, भारत को चेतावनी। जी हां, पूर्वी लद्दाख को चल रहे तनाव के बीच चीन ने भारत के सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल को बीच रास्ते में मार गिराने का परीक्षण किया है। दरअसल चीन ने देश के उत्तरी इलाके में पिछले दिनों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। चीन का दावा था कि उसने किसी खास देश को लक्ष्य करके यह परीक्षण नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन के इस अभ्यास का मकसद भारत की अग्नि मिसाइल को मार गिराने का परीक्षण करना था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का मकसद दुश्मन की मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को बीच रास्ते में ही तबाह करने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है और ये चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। चीनी सेना के सूत्र ने कहा है कि वो तकनीक है जिसे चीन बहुत लंबे समय से बना रहा है, लेकिन फिर भी चीन भारत की अग्नि 5 मिसाइल का तोड़ नहीं ढूंढ सका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से हटेंगे टोल प्लाजा, आप भी अपने वाहन में लगवा लीजिए खास कार्ड। जी हां, सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार देश भर की राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल प्लाजा हटाने की तैयारी कर रही है। टोल प्लाजा के स्थान पर सरकार फास्टैग की मदद से ऑटो जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे चलते फिरते टोल टैक्स अदा किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इस तकनीक में जितना किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल होगा उतना ही टैक्स कटेगा। अन्य फायदों में सड़क यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंजेशन से छुटकारा मिलेगा। सफर जल्द पूरा होगा, जाम से हजारों करोड़ लीटर ईंधन बर्बाद नहीं होगा और पर्यावरण का नुकसान कम होगा। अधिकारी ने बताया कि आधुनिक तकनीक से युग में ऑनलाइन टोल कलेक्शन से टोल प्लाजा गैर जरूरत होते हुए जा रहे हैं। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से देश भर में सभी टोल प्लाजा को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने जा रही है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में टोल प्लाजा का निर्माण कराने का प्रावधान हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य में नए राजमार्ग टोल प्लाजा रहित हो बनेंगे। NHAI ने इस योजना से जुड़ी तकनीकी जानकारी अधिकारी से बताया कि पूरा सिस्टम सैटेलाइट आधारित जीपीएस से जुड़ा होगा। टोल रोड पर जगह जगह लगे एंटीना युक्त पोल व एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। सेंसर फास्टैग को रोड कर वाहन का पूरा विवरण टोल टैक्स सिस्टम के कंप्यूटर डेटाबेस को भेज देगा, जिससे टोल टैक्स नहीं देने अथवा गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करेगी सरकार, इस साल के अंत तक हो सकता है फैसला। जी हां, गरीब परिवारों के पॉकेट का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की ओर से एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, मगर अब जल्द ही ये खत्म हो सकता है। दरअसल राजकीय कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने के लिए सरकार इसकी योजना बना रही है। बजट में वित्त मंत्री ने पीएम उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की बात कही थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसी को कम करने के मकसद से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन और एलपीजी के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी एलपीजी के दामों में इजाफा किया गया था। यही वजह थी कि सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा भारत का दबदबा, चीन पाक हुआ परेशान। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया के कई देशों को मदद देकर भारत ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इस बीच एक बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र संघ से आ रही है, जिसमें चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए हैं। खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का दबदबा पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत को और भी कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे चीन और पाक की टेंशन बढ़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को तालिबान सेक्शन कमेटी, आतंक रोधी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी की कमान सौंपी गई है। भारत को इस कमेटी की अध्यक्षता मिलना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और इस कमेटियों पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के इस बढ़ते कद से भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, विश्व में भारत की बढ़ती ताकत से अगर आप भी खुश हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, जाने क्या बेचने पर लगी रोक। जी हां, ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद 3 माह के अंदर खत्म होने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार यानी कि FSSAI ने बताया कि उनसे अमेजॉन, ग्राफस जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन पर रोक लेख लिखा समिति को बताया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं। वास्तव में रसोई घर और रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं। FSSAI ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियां कई बार ग्राहकों को खाद्य पदार्थ अंतिम दिन में बेचती हैं। अब आप इन्हें खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिए सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा रहता है। ऐसे में ग्राहकों की परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए FSSAI ने इसे बड़ा फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक। जी हां, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में किराए के मकान में रहने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने के मकसद से सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है, जिसके तहत अब मकान मालिक किराए में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश में अब बिना कॉन्ट्रैक्ट के जरिए का मकान नहीं मिल सकेगा। योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सालाना 5 से 7% तक की किराया बढ़ाया जा सकेगा। अध्यादेश के अनुबंध के आधार पर ही किराए पर मकान दिया जाएगा। वहीं इससे बड़े विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं रेट ट्रिब्यूनल करेंगे। ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर वाद का निस्तारण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन का क्या है इरादा, LAC ऑपरेशन के लिए तिब्बत और शिंगजियांग में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। जी हां, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कई मोर्चों पर चल रहे काम को तेज कर दिया है। इस बात से पुख्ता सबूत मिले हैं कि चीन तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और विस्तार के लिए तेजी से काम कर रहा है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन के सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ये डेवलपमेंट चीन ने भारत के साथ विवाद के बाद लगातार बढ़ा रहा है। LAC के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजिशन और हेलीकॉप्टर्स की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी गई है। लद्दाख के अलावा भूटान और अरुणाचल प्रदेश की विवादित सीमा के पास चीन ने गांवों का निर्माण कर रही जिसमें हजारों लोगों को बसाने का इरादा है। सैटेलाइट इमेजरी सोर्स से पता चला है कि चीन ने तिब्बत के प्रमुख शहरों और सैन्य केंद्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए और सैनिकों और लॉजिस्टिक को कम समय में पहुंचाने के लिए काफी काम किया है। हवाई अड्डे पर सैन्य सुविधाओं में कई सुधार किए गए हैं। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक साइट, एयरफोर्स के लिए स्पोर्ट साइट और फास्टर जेट्स के लिए शेल्टर्स आदि को रेनोवेट करना या फिर निर्माण करना शामिल है। वहीं लहासा एयरपोर्ट में भी सुधार किया गया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का उद्देश्य सीधे साइट की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अपग्रेडेशन में नए रनवे, गोला बारूद भंडारण आदि की सुविधाएं शामिल है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन कोई बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसी करनी होगी सवारी, जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हां, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उससे मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति में आए वाहनों की खरीद पर मिलेंगे कई लाभ। गडकरी, जी हां, केंद्र सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत नया वाहन खरीदने के समय अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ यानी कि स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले खरीदारों को कई लाभ दिए जाएंगे। इस नीति को काफी प्रोत्साहन देने वाला करार देते हुए गडकरी ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में अधिक, वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। गडकरी ने कहा कि अपने वाहनों को कबाड़ करने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को विनिर्माताओं से कुछ लाभ दिलाया जाएगा। वास्तव में कबाड़ नीति फायदेमंद साबित होगी। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि वाहन उद्योग को भी फायदा होगा और साथ ही वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि वो जल्द इस नीति के ब्यौरे को जारी करेंगे। ये पूछे जाने पर कि वो नीति स्वैच्छिक है, ऐसे में यदि कुछ लोग इसके विकल्प को नहीं चुनते हैं तो उनको हतोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि इसमें हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 में अपनी ग्रेजुटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेजुटी और भविष्य निधि यानी कि पीएफ मदद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने के प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं। ग्रेजुटी और पीएफ में योगदान बढ़ने में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।